Welcome to this video, and dear student, today we are going to learn about variables and how the variables can be created in Python. So let us begin with this video. First of all, a variable is a named location that refers to a value that can be changed during program execution. तो variable एक इस तरह का named location है जो एक वैल्यू को रेफर करता है जिसकी वैल्यू को हम प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर सपोज हमें एक वेरिएबल बनाना है मार्क्स जिसमें हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करनी है, तो वील राइट मार्क्स इज इक्वल टू 45 is a numeric value. Since we are assigning a numeric value to this variable, so this is a numeric type variable. Creating variable, Python variables are created by just assigning the values of desired type to them. अगर हमें पाइथन में कोई भी वेरिएबल बनाना है तो हम जिस तरह के वेरिएबल बनाना है उस तरह की वैल्यू उस वेरिएबल को असाइन करते हैं. जैसे अगर हमें न्यूमेरिक वैल्यू बनानी है तो हम, जैसे हमने यहाँ मार्क्स में एक न्यूमेरिक वैल्यू असाइन की थी. स्ट्रिंग बनाना है तो हम लिखेंगे इस तरह से स्टूडेंट इज इक्वल्स टू जैकब. सब तो स्टूडेंट नाम से एक वेरिएबल बनेगा जिसमें एक स्ट्रिंग जैकब स्टोर हो जाएगी. इस तरह से एज इक्वल टू 16 क्या करेगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू वेरिएबल क्रिएट करेगा एज नाम से, क्योंकि हमने इसको न्यूमेरिक वैल्यू प्रोवाइड किया. Then we have L values and R values. L values, the expression that come on left hand side of an assignment is called L value, and L values are the objects to which we can assign a value. For यहाँ पे आप देखिए a is equals to 10 लिखा मैंने, तो जो असाइनमेंट ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में है उसको हम कहते हैं L वैल्यू, और जो राइट हैंड साइड में दैट इज कॉल्ड R वैल्यू, राइट. तो L वैल्यू जो है हमेशा वो एक सिंगल वेरिएबल होना चाहिए इधर. जैसे यहाँ पे A है, B है, C है, X, Y, Z, ठीक है. ऐसा नहीं होगा लेफ्ट हैंड साइड में कि A+1 या B+C, इस तरह का नहीं होना चाहिए, या कोई कांस्टेंट भी नहीं होना चाहिए इधर. राइट हैंड साइड में हो सकता है, जैसे यहाँ 10 कांस्टेंट है, ये राइट हैंड साइड में होगा, ठीक है. 20, ठीक है. A इंटू B एक्सप्रेशन है, ये भी राइट हैंड साइड में हो सकता है. तो इस तरह से हम 10 इक्वल टू A, 20 इक्वल टू B और A इंटू B इक्वल टू C, ये तीनों क्या है, इनवैलिड स्टेटमेंट है. द लिटरल्स और एक्सप्रेशन दैट इवेल्युएट टू वैल्यू कैन नॉट कम ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट, हेंस दे आर वैल्यूज, बट वेरिएबल्स नेम्स कैन कम ऑन लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन असाइनमेंट, दे आर L वैल्यूज. Then we have multiple assignment statement, assigning same value to multiple variables. हम सेम वैल्यू कई सारे वेरिएबल्स को असाइन कर सकते हैं. जैसे हमें सपोज एक ही वैल्यू है 12, उसको तीनों वेरिएबल को असाइन करनी A, B, C या उससे ज़्यादा को, तो हम ऐसे लिख सकते हैं A, B, C इक्वल टू 12. तो तीनों में एक की वैल्यू 12 स्टोर हो जाएगी. असाइनिंग मल्टीपल वैल्यूज टू मल्टीपल वेरिएबल्स, दैट मीन्स दिस कैन बी डन इन दिस वे. A, B, C इक्वल टू 12, 14 एंड 20. तो अब इसमें क्या होगा, जिस ऑर्डर में आपने यहाँ वेरिएबल बनाई है और जो वैल्यूज दी हैं उसी ऑर्डर में 1 by 1 उनको असाइन हो जाएगी. यानी A में 12, B में 14 और C में 20. और अगर हम लिखते हैं B, C, A इक्वल टू A+1, B+2, C-1, बट बिफोर राइटिंग दिस स्टेटमेंट पहले हमें ये स्टेटमेंट जरूर लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम राइट हैंड साइड में A, B, C यूज कर रहे हैं और उनको बिना डिफाइन किए हुए आप यूज नहीं कर सकते. तो B की वैल्यू क्या हो जाएगी, A+1. A में कितना था 12, 12+1, B की वैल्यू हो जाएगी 13. फिर आप लिखते हैं C इज इक्वल टू B+2, B की वैल्यू कितनी थी 14, तो 14+2 इज 16 हो जाएगा. फिर A की वैल्यू कितनी है C-1, C की वैल्यू थी 20, 20-1 इज 19. Then we have expression separated with commas are evaluated from left to right and assigned in same order. अगर x इज इक्वल टू 10 है और हम लिखते हैं y इज इक्वल टू x+2, x+5, तो पहले ये जो फर्स्ट y है इसको x+2 असाइन होगा, तो x की वैल्यू है 10, तो ये y की वैल्यू हो जाएगी 12. बट फिर अगेन हमारे पास है y इक्वल टू x+5, तो अब जो है 10 + 5 15. तो अब इसके अंदर क्योंकि सेम वेरिएबल नेम है तो y में पहले 12 आया और अब कितना आ गया 15. तो अगर फाइनली हम देखेंगे तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी. Then we have exchanging or swapping values of two variables. So we can swap values of two variables using following statement.
अगर हमारे पास स्वैप का मतलब होता है वैल्यूज़ को आपस में बदल देना, यानी x में 20 है, y में 50 है, और हम चाहते हैं कि x और y की वैल्यू आपस में बदल जाए, यानी x में 50 आ जाए, y में 20, तो विल राइट x, y इक्वल टू y, x। तो इस स्टेटमेंट के बाद दोनों की वैल्यू आपस में एक्सचेंज हो जाएगी। Next is variable definition. In Python, a variable is created when we first assign a value to it. It also means that a variable not created until the value is assigned to it. यानी तब तक कोई वेरिएबल पाइथन में क्रिएट नहीं होगा जब तक हम उसको कोई वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। अब सपोज हमारे पास एक कोड है प्रिंट x इक्वल टू 25 और ये, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे हैं x को, लेकिन इससे पहले हमने वेरिएबल x बनाया नहीं है, तो इट विल कॉज एन एरर, क्योंकि हम बिना वेरिएबल को डिफाइन किए हुए या क्रिएट किए हुए उस वेरिएबल को कहीं यूज़ नहीं कर सकते प्रोग्राम के अंदर। सिमिलरली x इक्वल टू 25 एंड देन प्रिंट x, अगर हम ऐसा लिखते हैं तो हम पहले वेरिएबल बना रहे हैं और फिर यूज़ कर रहे हैं, सो दिस विल बी ओके। तो जब हम इस कोड को एग्जीक्यूट करेंगे तो क्योंकि यहाँ पे हम लिख रहे हैं प्रिंट x, तो ये एक एरर प्रोड्यूस करेगा x नॉट डिफाइंड। और ये एरर क्यों प्रोड्यूस करेगा? बिकॉज एज वी नो अ वेरिएबल इज नॉट क्रिएटेड अंटिल value is assigned to it. So variable x is not created, hence and still we are using or printing it in line 1. So printing using an uncreated or undefined variable in an expression or a statement result into an error, that is called name error. So that is all about this video. We will study some more topics in coming videos. Thank you.